अस्सलाम वालेकुम सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो मुश्किलों को आसानियों में बदल देने वाला है। ए अल्लाह तुझे तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल का वास्ता हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा। आमीन सुमा आमीन। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं खुदा मर्ज को आसान ना लिया जाए। डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात से आवाम को खबरदार और ताउन की अपील कर दी। लॉकडाउन भी फिर से सख्त करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में एक दिन में 17 अमवात ने अवाम के साथ डॉक्टरों को भी परेशान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टरों का कहना था कोरोना को जितना समझा जा रहा है ये उससे ज्यादा संगीन है। 5 रोज में कोरोना मरीजों की तादाद 6000 से 9000 हो गई है। कोरोना एक तिबी मसला है, इसलिए तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है। जैसे उन्होंने बताया कि 3 दिन के अंदर 3000 मरीज हैं, जबकि आपको याद होगा कि पहला 1000 मरीज पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा लगा। आप खुदारा इस बात को समझें कि हम डॉक्टर्स खड़े हुए हैं आपके लिए। हमने शुरू से ये कहा कि डॉक्टर्स आपके लिए मौजूद हैं, आप घरों में रहें, लेकिन हम एक हद तक ये कर सकते हैं। हमारे पास आउट ऑफ कैपेसिटी, वी आर रनिंग आउट ऑफ बेड्स। नहीं जानते भूख से कितने अफराद की अमवात हुई। एहतियात की जाए। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई तो सड़कों पर लोगों का इलाज करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना से लड़ने की इस्तेदाद नहीं। लोगों को समझना पड़ेगा ये साजिश नहीं, बीमारी है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ओझा के अंदर जो है वो तमाम वेंटिलेटर्स और आईसीयू भरा हुआ है। इंडस के अंदर फुल ऑफ कैपेसिटी है। जो आखान है वो पूरा फुल है। ये 3 फैसिलिटीज हैं जहाँ पे आईसीयू है। और उसके अलावा जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं, इस वक्त जो एक्सपो सेंटर है वो ऑलमोस्ट अपनी जो है वो कैपेसिटी का 75-80% जो है वो फिल कर चुका है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की गुंजाइश नहीं है अब। तो जब ये मरीज बढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ जाहिर है ये फैसिलिटीज का फुकदान है। डॉक्टरों का मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत और उलमा ने सही फैसला नहीं किया। ये जंग कोरोना और डॉक्टरों के दरमियान है। हमारे पास मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं। यंग डॉक्टर और नर्सें फ्रंट लाइन पर शदीद खतरे में हैं। हुकूमत को लॉकडाउन में सख्ती करना पड़ेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबा सिंध में मजीद 298 नए कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। हुकूमत ने कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबोरेटरी कायम कर दी। लैब कोरोना वायरस के रोजाना 800 टेस्ट करेगी। इस वक्त तक 730 अफराद क्योर हो चुके हैं, जिनकी तादाद 20% बनती है हमारे टोटल केसेस की। पिछले 24 घंटों में 4 अफराद वफात पा गए कोरोना की वजह से, और इस तरीके से ये टोटल तादाद 73 हो गई उन लोगों की जो कोरोना वायरस की वजह से वफात पा चुके हैं। इस वक्त हमारे पास 2934 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 1871 होम आइसोलेशन में, 640 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में है और 423 पेशेंट्स मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं। इसके अलावा मैं ये भी आपको बता दूं कि जो बाहर से स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज हैं उनको लाया जा रहा है वापस। इस वक्त तक पहले 17 तारीख को फ्लाइट आई थी जिसमें 176 पैसेंजर्स थे। उन सबको टेस्ट किया गया, वो सब नेगेटिव आए। उसके बाद दूसरी फ्लाइट 18 तारीख को जकार्ता से आई थी। उसमें 221 टोटल पैसेंजर्स थे, सबको टेस्ट किया गया। एक चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में कायम की है। जैसे मैंने बताया, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी है इस वक्त, और ये इंशाल्लाह ताला आज से इन ऑपरेशन आ गई है। इस वक्त इसकी कैपेसिटी 800 है मशीन्स, जो PCR मशीन्स जो रखी हुई उसके हिसाब से, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुझे उम्मीद है पूरी के 2 से 3 हफ्ते में ये 2400 टेस्ट पर डे करेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में हुकूमत सिंध की मदद से कायम हुई है।
मुल्क भर में कोरोना के मकामी केसेस की तादाद में इजाफा हो गया। तादाद 79% तक पहुंच चुकी। कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 10,513 तक पहुंच गई। मजीद 15 जाने से जहां बाक अफराद की तादाद 224 हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 742 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के मकामी मुंतकली के केसेस 79% हैं, जबकि 21% केसेस फॉरेन ट्रेवल के हैं। 7,952 कोरोना वायरस के मरीज अब भी अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 60 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,337 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा 4,590 है। सिंध में 3,373, खैबर पख्तूनख्वा 1,453, बलोचिस्तान 552, गिलगित बल्तिस्तान 290, इस्लामाबाद 204, जबकि आजाद कश्मीर में अब तक 51 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अब तक मुल्क भर में कोरोना के 1,24,553 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना के बाइस दीगर बहरानों के साथ इंसानी हुकूक का बहरान भी सर उठाने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि बाज़ मुल्कों में कोरोना रोकथाम के बहाने जाबिराना इक़दाम किए जा रहे हैं। खतरा वायरस से है, लोगों से नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया कि कोरोना वायरस की आलमी वबा बहुत तेजी के साथ एक इंसानी बहरान से इंसानी हुकूक के बहरान में तब्दील हो रही है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विसेज की फराहमी में इम्तियाजी रवैये देखने में आए। कई मकामात पर नफरत अंगेजी देखी गई तो कहीं नाजुक ग्रुपों को शिकार बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में सख्त सिक्योरिटी इक़दामात वबा से निमटने की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमतों को पहले से ज्यादा शफाफ, जिम्मेदार और जवाबदेह होना होगा। सिविल सोसाइटी की तंजीमों और खिदमत खल्क के शोबों को अहम किरदार अदा करने की जरूरत है, क्योंकि खतरा वायरस है, लोग नहीं। कोरोना वायरस लंबे अरसे तक रहेगा, दुनिया गलत फहमी में ना रहे। आलमी इदारा बराए सेहत ने खतरे से आगाह कर दिया और लॉकडाउन में नरमी पर भी तशवीश का इजहार कर दिया। आलमी इदारा बराए सेहत के चीफ ने दुनिया को खबरदार किया कि कोरोना एक सानहा है। इस वायरस की संगीनी को बहुत से ममालिक अभी समझ नहीं सके। लॉकडाउन में नरमी करके आवाम को मूजी वायरस के हवाले कर दिया है। कोरोना वायरस पहली खतरनाक सबसे बड़ी दुश्मन बीमारी है। हम सबको कोरोना वायरस से मुकाबला करना चाहिए। जल्दबाजी में पाबंदियां उठाने से वायरस तेजी से फैल सकता है। पाकिस्तान में एक दिन में 17 अमवात ने वफाकी हुकूमत के लॉकडाउन में नरमी पर सवालात उठा दिए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की लोकल ट्रांसमिशन बढ़ने से खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मई में कोविड-19 के तेजी से फैलने का खदशा जाहिर कर दिया है। हुकूमत और आवाम को सख्त एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। वफाकी हुकूमत ने रमजानुल मुबारक के महीने में मस्जिद में नमाज और तरावी की इजाजत के साथ दीगर कारोबारी जिंदगी खोलने की इजाजत दी है। इसके साथ साथ लोगों को एक दूसरे से फासला रखने और हिफ्ज़ाने सेहत के लिए एहतियाती तदाबीर की पासदारी करने की भी हिदायत की गई है। लेकिन माहिरीन सेहत का कहना है कि हर जगह इस पर अमल दरामद यकीनी बनाना मुश्किल होगा। माहिरीन को खदशा है कि ऐसे में कोरोना वायरस की पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लहर फैल सकती है। अमेरिका में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबता, आलमी सतह पर कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इमरान खान ने कोरोना की वजह से अमेरिका में हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों लीडरों ने कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल की वजह से खतरात पर तबादला ख्याल किया, जबकि इसके आलमी मईशत पर असरात और तदारुक के हवाले से भी बात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमूर और बामी ताल्लुकात मजबूत बनाने और पाक अमरीका ताल्लुकात के फिरोग के हवाले से भी गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम ने कर्जों में सहूलत के लिए आलमी सतह पर इकदामात करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इससे पाकिस्तान को माली मुश्किलात में काबू पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अमरीकी सदर को बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत मुतासरा अफराद की मदद के लिए $8 अरब के पैकेज को इस्तेमाल कर रही है। IMF और दीगर फॉर्म्स पर हिमायत करने पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कोरोना सूरत हाल में अमरीकी इकदामात की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने टेस्टों के लिए जदीद मशीनें भिजवाने की पेशकश करते हुए कहा, पाकिस्तान को वेंटिलेटर देने के साथ माशी और वबा के खिलाफ इकदामात में ताउन जारी रखेंगे। इमरान खान ने अमरीकी सदर की पेशकश का शुक्रिया अदा किया। वफाक और सिंध में तलखियां बढ़ने लगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा, हुकूमत जाती तशहीर की बजाय खिदमत पर यकीन रखती है। सिंध से सियासी इंतकाम की शिकायत मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सिंध में सिर्फ बयानात की हद तक लॉकडाउन था। सिंध हुकूमत की सियासत बहुत ही अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत की सियासत है
وہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور دوسری چیز جو بار بار کی جاتی ہے وہ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ پچھلے چند دنوں سے جب ڈیٹا بھی یہ دکھا رہا ہے اور ان کی اپنی سٹیٹمنٹس بھی یہ دکھا رہی ہیں, اور کل جو معزز ڈاکٹر صاحبان نے پریس کانفرنس کی اس میں بھی یہ پتا چلا کہ جو بہت سخت لاک ڈاؤن کرنے والی باتیں کرتے تھے جو صوبے, اور جو نرم, ڈیٹا نہیں دکھا رہا کہ ان میں سپریڈ کا کوئی فرق ہے. تو یا تو سخت لاک ڈاؤن جو ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بہت سخت لاک ڈاؤن کریں تو اس کا فرق نہ پڑے, وہ تو چائنا میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا فرق پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ صرف بیانوں کی حد تک سخت لاک ڈاؤن تھا, عملی طور پر نہ آپ نے لوگوں کو کوئی فیسلٹی دی. تو بنیادی طور پر میری گزارش ہے تمام پولیٹیکل پارٹی سے کہ یہ ایک قومی جنگ ہے, بلکہ عالمی جنگ ہے انسانیت کی. اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور جن لوگوں کے اوپر خواہ میں آپ FIR دے رہے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اور اسے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کے صوبے کے اپنے ڈاکٹر کل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن سیریس کہیں بھی, ورڈ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کہیں بھی سیریس نہیں لیا گیا, تو اصل بات یہ ہے ایسنس کی کہ ہمیں سب کو سیریس لینا ہے, ایک دوسرے سے دور رہنا ہے, ہم نے فاصلہ مینٹین کرنا ہے, اس کی تمام احتیاطی تدابیر لینی ہے, لیکن اس پر خدارہ سیاست نہ کی جائے, اور اسپیشلی احساس پروگرام پہ نہ کی جائے. تحریک انصاف کے صدر حلیم عادل شیخ کی بھی سندھ حکومت پر لفظی گولہ باری. کہا وزیر اعلیٰ ڈرامے باز اور بھاشن باز ہیں. مراد علی شاہ کو غریبوں کا احساس نہیں, وزیر اعلیٰ کے مشیر اور وزیروں کے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں. میں کلیئر کرتا چلوں سندھ کے عوام کو, یہ کلیم کرتے ہیں کہ 12 ارب ہم نے کورونا میں دے دیے. 12 ارب میں 6.5 ارب جس کا ذکر کرتے ہیں وہ 6.5 ارب ہیلتھ کا بجٹری اماؤنٹ ہے, جو بجٹ کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں ہم نے کورونا میں دے دیے, جبکہ کپتان نے 1200 ارب دیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے 18ویں ترمیم ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے 3.5 ارب روپے NGOs کو دے دیے ہیں, انڈس کو, اس کو وہ بھی بجٹ کے اندر رکھا ہوا ہے. بجٹری اماؤنٹ احسان نہیں ہوتا, ایکسٹرا دیا جاتا وہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں دیا آپ نے. اس کے بعد یہ 3-3.5 ارب ہم سب کی تنخواہوں کا ہے, سرکاری ملازمین کا, ہمارا, اس کا, اس سب کچھ کے باوجود دیا کیا کلیم کرتے ہیں جی ہم نے 1 ارب 8 کروڑ کا. مطلب اگر دیا بھی بقول ان کے, وہ تو خلائے مخلوق کو دیا نا, نظر نہیں آیا, دیا بھی تو 1 ارب 8 کروڑ فرض کیا, چلو سب دے رہے ہو آپ, پھر بھی یہ پیسے کہاں گئے, ہماری تنخواہوں کے پیسے کہاں گئے. نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے نہ ان کا پیٹ پھٹتا ہے, اور انشاءاللہ یہ اس وقت غریبوں کی, مسکینوں کی بددعائیں ان کو لے ڈوبیں گی. لاک ڈاؤن کے دوران نیب کا کام مزید تیز ہو گیا. پہلے آٹا چینی اسکینڈل, پھر IPP اسکینڈل, اور اب مزید 6 نئے کیسز کی تحقیقات کی منظوری دے دی گئی. ویسے تو پاکستان میں لاک ڈاؤن سے ہر شعبہ متاثر ہوا ہے, لیکن وفاقی دارالحکومت میں نیب ایسا ادارہ ہے جس نے لاک ڈاؤن میں اپنا کام مزید تیز کر دیا ہے. چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں 6 انکوائریز کی منظوری دی گئی. کسٹمز کلیکٹریٹ آف ایکسپورٹس افسران کے خلاف انکوائری FPR کا بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا. نیب کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق چیئرمین جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں میڈیکل انچارج سول اسپتال کراچی اور دیگر کے خلاف انکوائری بند کرنے اور 6 انکوائریز جاری رکھنے کی منظوری دی گئی. چیئرمین نیب کا اجلاس سے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ اور عوام کی لوٹی رقوم کی واپسی نیب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. قومی احتساب بیورو کا ایمان کرپشن فری پالیسی ہے. میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. لاک ڈاؤن کے دوران عوام کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے والے مافیا نے کوئٹہ میں کھجور کی قیمتوں میں بھی غیر معمولی اضافہ کر دیا, جس پر شہری شدید تشویش کا شکار ہو چکے ہیں. عبدالغنی کاکڑ رپورٹ کر رہے ہیں. ماہ سیام میں روزہ افطار کے لیے غذائیت سے بھرپور کھجور کو دسترخوان کا اہم جز سمجھا جاتا ہے. یوں تو دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں ہونے والے بے تحاشا اضافے نے پہلے ہی لوگوں کو شدید تشویش کا شکار کر رکھا ہے, مگر منافع خوروں نے لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب کھجور کی قیمتوں میں بھی غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں مقامی کھجوروں کے ساتھ ساتھ ایران اور سعودی عرب سے درآمد کی گئی 13 مختلف اقسام کی کھجوریں فروخت ہو رہی ہیں, جن کی قیمتوں میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 150 روپے فی کلو گرام اضافہ کیا گیا ہے. اس ٹائم آیا ہوں بازار کھجور خریدنے کے لیے, لیکن کھجور جو ہے بازار میں بہت مہنگے داموں پہ بک رہے ہیں, اور اگر گورنمنٹ نے جو ہے نا کھجور والوں کو اجازت دی ہے کہ وہ کھجور بیچے, مگر وہ بیچ تو رہے لیکن وہ اس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں کہ غریب عوام سے اور غریب بندے کی بس سے باہر ہے.
लिहाजा हमारी ये हुकूमत से इल्तिजा है कि वो इस चीज़ को जो है ना कंट्रोल करे। शहरी कहते हैं कि खजूर की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए मुकामी इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और दूसरी जानिब सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद भी नहीं कराया जा रहा है। मार्केटें तो सारे बंद है, खजूर बहुत महंगे है और अगर भी है तो खराब है, अच्छे नहीं है, सारे बहुत वैसे बाहर है, किसी गरीब आदमी तो नहीं ले सकता है। कीमती जो है ना बिल्कुल बड़ा हुआ आसमानों से बात करते हैं, सारे लोग मेरे भाई ज़ख़ीरा अंदाज़ी करते हैं और जो है ना करप्शन करते हैं, गरीब का बुरा हाल है। पाकिस्तान में खजूर की कुल पैदावार का 88% सिंध और बलूचिस्तान से हासिल होता है। हालिया दिनों में खजूर की कीमतों में इस मनमाने इजाफे की एक अहम वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करार दी जा रही है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज़, कोयटा। कराची की आयरन मार्केट और टिम्बर मार्केट के ताजरों को दुकानें खोलना महंगा पड़ गया। मकामी अदालत ने ताजरों को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। निपियर पुलिस ने गिरफ्तार ताजर रहनुमा समेत 6 ताजरों को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया। पेश किए गए मुल्जिमान में हमाद पोनावाला, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद खलील, जावेद अब्दुल शकूर, मलिक अकील और फैसल हसनजई शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, हंगामा आराई, तशद्दुद और लोगों को उकसाने का इल्जाम है, जबकि मुल्जिमान के वकला की जानिब से जमानत की दरख्वास्त की गई, जिसको अदालत ने मुस्तरद करते हुए ताजिर रहनुमा समेत 6 ताजिरों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची शहर भर के आग बुझाने वाले अपने पेट की आग बुझाने के लिए परेशान। हर किस्म के हालात में दिन रात ड्यूटी करने वाले फायर ब्रिगेड मुलाजमीन शदीद माली मसाइल का शिकार हैं। खवातीन फायर फाइटर्स ने चीफ फायर ऑफिसर के दफ्तर पर धावा बोल दिया। फायर फाइटर भूखा होगा तो वो कैसे काम करेगा? अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करेंगे। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा फायर फाइटर्स की क्या परेशानियां हैं? देखिए, फायर फाइटर्स जो है उन्होंने स्टार्ट किया, जो चीफ फायर ऑफिसर है केएमसी के जो महकमा है फायर ब्रिगेड, उसके दफ्तर के अंदर और बाहर अपने घर वालों के साथ जो है उन्होंने एहतजाज किया है, जिसमें खवातीन भी शामिल थी। उनका ये कहना है कि गुज़श्ता जो है 19 माह से उन्हें जो रिस्क अलाउंस है वो उन्हें नहीं दिया जा रहा और जो बजट के अंदर उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया था वो भी वो इजाफी तनख्वाह अभी तक नहीं अदा की गई है। इस वजह से और महंगाई इंतहाई ज्यादा है, इसलिए उनका गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया है। और उनका ये कहना है कि वो हर किस्म के जो हालात हैं, जो भी हालात हो शहर के अंदर, वो जो है अपनी ड्यूटी, जो अपने फराइज हैं वो उसको सर अंजाम देते हैं, लेकिन उनको जो है इस वक्त महंगाई के इस दौर में सख्त माली मुश्किलात का सामना है। इसीलिए जो है वो सरापे एहतजाज हैं और उन्होंने मुतालबा किया कि ये फौरी तौर पर उनका जो तनख्वाह बढ़ाई गई है वो बढ़ा के दी जाए और जो फायर रिस्क अलाउंस है वो भी अदा किया जाए, उसमें शामिल किया जाए, ताकि जो है उनके जो गुजर बसर है वो आसानी से हो सके। फायर फाइटर्स का ये कहना है कि अगर ऐसा उनका मुतालबा नहीं माना जाता फिर उनके पास दीगर ऑप्शन भी है, वो जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑप्शन को। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। उधर मुल्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन और गुरबा में राशन की तकसीम के लिए हुकूमत के साथ साथ समाजी इदारे भी सरगर्म हो गए। इसी हवाले से जानेंगे अहमद काशिफ से। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वबा के दिन चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ के जहां पर गरीब और मुस्तकीन अफराद के लिए हुकूमत की जानिब से भी इकदाम किए जा रहे हैं, तो प्राइवेट इदारे भी सामने आ रहे हैं और खास तौर पर मुस्तकीन अफराद जो कि कोरोना से भी इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं, उन प्राइवेट इदारे की जानिब से ही इस किस्म के इकदाम जो है वो सामने आ रहे हैं। उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कब से ये सिलसिला जारी है और मुस्तकीन की इमदाद कर रहे हैं? गुज़िश्ता 3 साल से प्रॉस्पर चैरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम राशन का इंतज़ाम किया जाता है, और ख़ुसूसन माह रमज़ान में। इस वक्त कोरोना के आलमी वबा जो इस वक्त दिहाड़ी तबका शदीद मुतासिर है, उनके लिए 200 खानदानों के लिए राशन का इंतजाम किया गया है। इस वक्त दूसरे साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, फीलिंग्स क्या होती हैं, एहसास क्या होता है जब किसी की ऐसे मदद करते हैं? जब हम किसी की ऐसी मदद करते हैं जो दिहाड़ीदार तबका है, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो किसी से मांग नहीं सकता, तो जाहिर है जब हम फील्ड में निकलते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनका डाटा लेते हैं, तो दिली सुकून तो मिलता है हमें।
शायद खुदा राजी हो जाए, इंसान राजी हो जाए और उनकी कोई मुश्किल हल हो जाए। सही, बिल्कुल। और इस वक्त रमजानुल करीम मुबारक की घड़ियां भी बहुत करीब आ चुकी हैं और ऐसे में इंसानियत की खिदमत करने वाले ऐसे अफराद भी सामने आ रहे हैं और जरूरत है कि मुखय्यर हज़रात मजीद भी आगे बढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें। शुक्रिया अहमद काशिफ। मुल्क में कोरोना की वबा और ऐसे में रमजान आ गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को सहरी और अफ्तारी में खास तौर पर एहतियात बरतने की हिदायत की है। पेशावर से डॉक्टर शहजाद इस बारे में क्या बता रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक, एक सिचुएशन क्रिएट है, इसी तरह पाकिस्तान, जिस तरह कि आपको पता है कि एक गरीब मुल्क है, देखा जाए तो कम्युनिटी ज़्यादातर जो है वो पॉवर्टी का लेवल हमारा बहुत ग्राफ से नीचे है और ऊपर से रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा महीना अल्लाह ताला में की मतलब जितने भी ब्लेसिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला शावर करता है। इस लिहाज से हमारे मुल्क में जितनी गुर्बत और उसके बावजूद जो है सहरी और अफ्तार में बहुत एहतियात करनी चाहिए, मयाना रवि इख्तियार करना चाहिए। हम हालत जंग में हैं इस वक्त में और मेरे ख्याल में ये है कि बहुत ही एतदाल पसंद बनना चाहिए और एतदाल के मुताबिक जो है हमारी अपनी खुराक होनी चाहिए, नरम ग़िज़ा लेनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। कराची में समाजी फासले का और पार्किंग का ख्याल न रखने पर गुलशन इकबाल में सुपर स्टोर सील कर दिया गया। मजीद जानेंगे मज़ाहिर सईद से। मज़ाहिर बताएगा, गुलशन इकबाल में सुपर स्टोर सील कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये इम्तियाज सुपर स्टोर है और ये पहली दफा नहीं, ये गुलशन का जो इनका स्टोर है ये दूसरी दफा सील हुआ है। इससे पहले कोरंगी और डिफेंस का जो स्टोर है उसको भी सील किया गया था। मसाइल एक ही सामने है कि जो समाजी राब्ते का अहकामात जो हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए, उस पर अमल दरामद करने से इनकी इंतजामिया मुसलसल कासे नजर आती है। न सिर्फ ये बल्कि दरवाजे पे भी जो है वो बेइंतहा अफराद का जो है वो रश दिखाई देता है। इसके अलावा जो पार्किंग का इनका एरिया है वहाँ पर भी जो है वो तमाम तर चीजें जो है वो खिलाफ ज़ाब्ता की जा रही हैं, जिसके बाद आज असिस्टेंट कमिश्नर ने वहाँ रेड करने के बाद जब उन्होंने मौके को जांच पड़ताल की तो उस हिसाब से जो है स्टोर को जो है वो अभी सील कर दिया गया है और सील करके यहाँ से कमिश्नर की टीम जो है वो रवाना हो गई। सही, बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद। और में रमजान आने से कबल ही महंगाई ने सर उठा लिया। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। अगर हम बात करें रमज़ान के हवाले से तो खजूर महंगी हो गई है, बेसन महंगा हो गया है और मतलब यही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो सब्सिडी का ऐलान किया है वो यूटिलिटी स्टोर पर 1 या 2 रुपए, लेकिन जब आप परचून की मार्केट में आप जाएं वहाँ पर तो यही चीज़ आपको 20 से 30 रुपए पर केजी आपको महंगी मिलती है। ये जी चावल महंगी है, दाल महंगी है, बेसन महंगे, हर चीज़ महंगी है। तो एक तो ऊपर से लॉकडाउन भी है तो उस वजह से फिर क्या करना है। महंगाई तो पहले से बहुत ज़्यादा हुई है और जो चीज़ें महंगी की जाती हैं अगले दिन वो अगर एक चीज़ 10 रुपये महंगी की जाती है तो वो अगले दिन 1 रुपये या 2 रुपये सस्ती की जाती है और जो वादे उन्होंने किए हैं वो इजलास तक ही महदूद हैं। सख्ती हो गई कि मतलब रमज़ान में तो कुछ, रमज़ान में क्या कि ऐसे भी कुछ लोग नहीं खर्चा पूरा कर सकते। दाल जो है 400, 300, 250 क्यों जो है 120 का था, 180 और 200 का हो गया है। फैसलाबाद में गंदम की कटाई का मौसम शुरू होते ही नजला, जुकाम और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। आइसोलेशन में भेजे जाने के खौफ से लोग टेस्ट करवाने से हिचकिचा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसमी बीमारी का इलाज बेहद जरूरी है। हमारे साथ अली और मौजूद है, उनसे जानेंगे। अली बताइए। आगाह करूं कि मौसमी तब्दीलियों के बायस खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और गले की खराश के साथ साथ चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो भी बढ़ रही है। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मोहम्मद इसाक मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, इस मौसम में, तब्दीली के मौसम में जब गंदम की थ्रेशिंग कम शुरू हो जाती है तो ये पेशेंट जो हैं चेस्ट इन्फेक्शन ये बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मौसम में ये इन पेशेंट्स की तादाद आम हालात से ज़्यादा हो जाती है। तो ये लोग अमूमन जो है आजकल जैसे खौफ पाया जा रहा है कोरोना का, हर पेशेंट कोरोना का नहीं है। मामूली नज़ला ज़ुकाम की सूरत में उन्हें अपना इलाज करना चाहिए घर पे रह के।
बिल्कुल, जिस तरह से आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना यही है कि आजकल जो गंदम की कटाई है वो भी शुरू हो गई है और इस हवाले से खांसी, नज़ला ज़ुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाती है। इस हवाले से तमाम जो मरीज़ हैं जो खांसी, नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हैं, वो खुद को कोरोना का मरीज़ ना समझें, बल्कि उसके हवाले से जो है एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करें, घरों में रहें। कोरोना का खौफ जो है उससे निकल कर लोगों को अपना इलाज करवाना चाहिए और कोरोना का टेस्ट जो है वो तब करवाना चाहिए जब वो ये समझें कि ये मर्ज बढ़ती जा रही है। शुक्रिया अली गौहर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन और मेंबरान की तकर्री को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत ने कहा 1 माह में इन ओहदों पर शफाफ अंदाज में तैनाती की जाए। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने विफाक की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुनाते हुए मुसाबकाती कमीशन की चेयरपर्सन विद्या खलील और 2 अरकान डॉक्टर मोहम्मद सलीम और डॉक्टर शहजाद अंसर को ओहदे से फौरी तौर पर हटाने का हुक्म सुना दिया। अदालत ने चेयरपर्सन, मुसाबकाती कमीशन और 2 मेंबरान की बहाली के सिंगल बेंच के फैसले को कालअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालिकान की दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत का कहना था कि सिंध हुकूमत ने मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी करने का हुक्म किस कानून के तहत दिया। सिंध हुकूमत 30 अप्रैल को जवाब जमा करवाए। सिंध हाई कोर्ट में लॉकडाउन के दौरान मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने से मुतल्लक दरख्वास्त की समाअत हुई। 12 मारूफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है, जिस पर अदालत ने 30 अप्रैल को सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मुलाजमीन को किस कानून के तहत तनख्वाहें जारी करने का हुक्म दिया गया। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने जवाब दिया कि लॉकडाउन के दौरान मुलाजमीन को बरतरफ न करने और तनख्वाह भी जारी करने का पाबंद किया गया है। वकील ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। इंडस्ट्रीज ही बंद है, मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे सकते। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत का मुलाजमीन को तनख्वाह जारी करने का हुक्म सिंध पेमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि लॉकडाउन का हुक्मनामा तो सेक्रेटरी दाखिला ने जारी किया था। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि अदालत का नोटिस लेबर डिपार्टमेंट और दीगर महकमों को भी भेजा जाएगा। जिन अदारों को नोटिस भेजने का कहा जा रहा है वो भी लॉकडाउन की वजह से बंद हैं। अदालत ने इस बात पर सरकारी वकील पर इजहार बरमी करते हुए उन्हें हिदायत की कि खामखा की बहस न करें, ये बताएं कि सिंध हुकूमत की तरफ से तहरीरी जवाब जमा कराना है या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स की अदम बहाली केस में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, बहाल क्यों नहीं किया गया, वजूहात बताई जाएं। हाई कोर्ट ने सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद समेत सेक्रेटरी सेहत से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवादुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के बाद डॉक्टर्स हड़ताल नहीं कर सकते। अगर किसी डॉक्टर ने हड़ताल की तो कानून अपना रास्ता लेगा। कोरोना वायरस में नर्सिस और डॉक्टर्स की बहाली के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवादुल हसन ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा अजहर सदीक की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टरों की कमी है। अदालती हुक्म के बावजूद वजीर सेहत ने हड़ताल खत्म नहीं करवाई। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, लिहाजा सूबाई वजीर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। नेकी एक ऐसी सच्चाई है जो दिल के अंधेरों को दूर करती है। इसी सोच को लिए सच टीवी ने एक नेकी का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें न मदद करने वाले की तशहीर होगी और न ही लेने वाले के लिए कोई परेशानी या एहसास निदामत। ये कौन सी नेकी है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच न्यूज की नेकी की टोकरी के साथ मैं हूं एहसन रजा। कोरोना वबा का जब से हम शिकार हुए हैं, हमारे माशरे के बहुत से मुस्बत और मनफी पहलू उभर कर सामने आए हैं और इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका सफेद पोश तबका है, जो अपनी खुददारी की वजह से किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता। मगर हम में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो इन्हीं लोगों की भीड़ लगवाकर, रश लगवाकर, इनकी तस्वीर बनवाकर इनकी माली इमदाद करते हैं और इनमें राशन तकसीम करते हैं। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए सच न्यूज ने एक कोशिश की है और मुख्तलिफ तंदूरों पर ये नेकी की टोकरियां रखी जा रही हैं, ताकि आप जहां 4 रोटियां अपने लिए खरीदने आते हैं, वहां 4 ना सही, 2 सही, 2 ना सही, कम से कम 1 रोटी सही वो इस नेकी की टोकरी में डालें, ताकि इस रोटी से किसी गरीब का पेट भर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी की मदद करो, किसी की इमदाद करो तो दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना होने पाए।
तो ये नेकी की टोकरी किसी की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करेगी। आगे बढ़िए और सच न्यूज की कोशिश और काविश को सराहते हुए इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें और एक बाहमी खैर ख्वाही और एहसास से भरपूर माशरे की बुनियाद रखें। नेकी की टोकरी में एक रोटी गरीब को देकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये सच टीवी की बहुत अच्छी काविश है और इसमें ना तो देने वाला नजर आ रहा है और ना ही लेने वाला नजर आ रहा है और किसी गरीब की मदद हो रही है, तो ये बहुत अच्छी काविश है। तो इसको पूरे पाकिस्तान में मतलब कि फैलाना चाहिए इस बात को। बहुत अच्छी काविश। अमूमी तौर पे देखा गया है कि लोग कोरोना वायरस का शिकार होकर रश लगा के भीड़ बना के लोगों को पैसे दे रहे होते हैं, उनकी माली इमदाद कर रहे होते हैं और सच न्यूज़ ने ये रोटी की टोकरी जो है मुतारिफ कराई है, तो किस तरह देख रहे हैं इसको? जी हम सच टीवी की इस काविश को सराहते हैं कि उन्होंने ये निज़ाम शुरू किया है और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि मुल्क के और यानी कि शहरों में होना चाहिए ऐसा, ताकि जो लोग यानी कि नहीं आना चाहते मीडिया की नज़र में और भीख नहीं मांग सकते तो उनकी इस तरह से मदद हो सकती है। भाई नेकी की टोकरी में किसी गरीब के लिए एक रोटी डालकर कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग तो क्योंकि अपना गुजारा खुद कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए इस किस्म के सच की तरफ से ये प्रोग्राम है कि भाई हम लोग अपनी तरफ से भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं कि हम लोगों को ये काम करना चाहिए और इंशाल्लाह हम लोग ये काम करते रहेंगे। आपके तंदूर पे ये नेकी की टोकरी रखी गई है, लोग आते हैं इसमें टोकरी में एक आध रोटी डालते हैं, तो फिर कैसा महसूस होता है और किस तरह से देख रहे हैं इस कार खैर को? हमें ये बहुत अच्छा लगता है और हम अपनी तरफ भी इनके साथ हेल्प कर रहे हैं लोगों के साथ और हमें ये किराहार में बहुत मदद मिलती है। एक और तंदूर पर हम मौजूद हैं जहां सच न्यूज की जानिब से नेकी की टोकरी रखी गई है, इस उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की इमदाद करें और उन लोगों की इमदाद करें जो किसी के सामने झुकने में शर्म महसूस करते हैं, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करते हुए घबराते हैं। नान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनके तंदूर पे ये टोकरी रखी गई है, उनसे जानते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपकी दुकान पर ये टोकरी रखी गई है, लोग यहाँ से आते हैं, रोटियाँ इसमें डालते हैं, अपने लिए भी लेके जाते हैं, तो फिर कैसा एहसास होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है और साथ साथ हम गाय भी करते हैं, लोग आते हैं और जो गरीब तबका है बाद लोग आते हैं हमारे पास, हमें पता है कौन सा बंदा मजदूर तबके का है, गरीब है, सफ़ेद पोश है, हम उसको देते हैं, फिर उसकी इज्जत भी नफ्स भी मजबूर नहीं होती, साथ पता भी किसी को नहीं चलता और लोग आते हैं माशाल्लाह देते भी हैं, साथ साथ 2-4 रोटियों के पैसे एक्स्ट्रा दे के जाते हैं, फिर वो हम साथ साथ जो भी आता है जो हकदार होता है उसको हम देते रहते हैं। नेकी की टोकरी रखी गई है, क्या एहसासात होते हैं जब किसी गरीब की मदद की जाए इस तरह कि उसे पता भी ना चले? बहुत अच्छे एहसासात होते हैं जब एक गरीब की मदद की जाती है। जो आप काम कर रहे हैं ये दिखावे का काम नहीं है, इसमें एक गरीब को जो ज़रूरतमंद है उसको रोटी मिल सकती है, वो एक टाइम का अपना पेट पाल सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। इससे लोग बहुत ही इम्प्रेस होंगे, बजाय इसके आप दिखावे का काम करें, लोगों को कोई चीज़ दें, उसकी वीडियो बनाएं या कैमरा लगाएं, राशन पानी दे रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, उल्टा आपकी नेकी ज़ाया हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि सच न्यूज़ की इस कोशिश को आप सराहते हुए आगे बढ़ाएंगे और इसका दायरा कार तमाम मुल्क तक फैलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और हकीकी मुस्तहिकीन की मदद हो सके। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार वजारत साइंस को भी रोयत हलाल कमेटी में शामिल कर लिया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि चांद आज नजर आने का कोई इम्कान नहीं। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कराची में तलब किया गया है, जो चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सदारत महकमा मौसमियात के दफ्तर में होगा, जबकि तमाम जोनल कमेटियों के इजलास तमाम सूबाई हेडक्वार्टर्स में मुनक्कद होंगे। मुल्क भर से जमा होने वाली शहादतों को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान रमजान का चांद नजर आने या ना नजर आने का ऐलान करेंगे। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद 24 अप्रैल को नजर आएगा और पहला रोजा 25 अप्रैल को होगा। फवाद चौधरी कहते हैं मजहबी त्यौहार इत्तेहाद और बरकत का बायस होते हैं और इसी जज्बे से आगे बढ़ना चाहिए। महकमा मौसमियात का भी कहना है कि पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद आज नजर आने का इम्कान नहीं। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे से भी कम होगी। इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की कम अज कम उम्र 19.5 घंटे होना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी जगह चांद दूरबीन से नजर आना भी नामुमकिन है। रहमतों और बरकतों का महीना रमजानुल मुबारक आने वाला है। मौजूदा हालात हर शख्स से जिम्मेदारी के मुत्तकाजी हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, इबादत की अदायगी घरों पर करें, मखलूक खुदा पर रहम करें, मुश्किल वक्त जरूर टलेगा।
اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ وبائی حملے جاری ہیں، انجانے میں بھی کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی وجہ سے کوئی جیتا جاگتا انسان موت کے منہ میں چلا جائے؟ تو آئیے عہد کریں، اس رمضان ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سماجی فاصلہ یقینی بنائیں گے۔ گھر ہی مسجد ہے، آئیے اس خانہ خدا کو آباد کریں، اپنے خاندان، اہل محلہ اور پورے معاشرے کی فلاح کے لیے کام کریں۔ آئیے ایک دوسرے کا دست و بازو بن جائیں، آرزویں ایک دوسرے کی خاطر قربان کر دیں، نئے کپڑے خریدنے کی بجائے ضرورت مندوں کی مدد کریں، حقوق العباد کی ادائیگی یقینی بنائیں، گفتگو میں عمدہ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہر بات سے اجتناب کریں، حقدار کا حق اس کی دہلیز پر پہنچانے کا اہتمام کریں، آپس میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، ہینڈ سینیٹائزرز اور فیس ماسک کا استعمال کریں، دعوت افطار سمیت تمام اجتماعات سے اجتناب کریں، اپنا اور اہل وطن کا خیال رکھیں، فاصلہ رکھیں، دور رہیں، محفوظ رہیں۔ امریکی صدر نے کورونا کی ویکسین تیار کرنے والے ادارے کے سربراہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ڈاکٹر رک برائٹ نے ٹرمپ کی رائے سے اختلاف کیا تھا۔ کورونا کے خلاف جدوجہد میں شریک ڈاکٹر امریکی صدر کی ذاتی انا کے بھیڑ چڑھ گیا۔ ڈاکٹر رک برائٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ سے اختلاف پر عہدے سے ہی ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ ڈاکٹر رک نے بتایا کہ انہیں اچانک کورونا ویکسین کی تیاری سے ہٹا کر کلوروکوئن کے خواص پر تحقیقات میں لگا دیا گیا ہے۔ امریکی صدر روز اول سے ہی کورونا کا علاج ملیریا کی دوا سے کرنے پر مصر ہیں۔ فرانسیسی دوا ساز کمپنی کے حصص کو رید رکھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار کلوروکوئن کے استعمال کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ڈاکٹر رک برائٹ نے امریکی صدر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سائنس سیاست یا اقربا پروری کا نام نہیں، یہ شعبہ امریکیوں کی صحت اور ان کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن اس پر بھی ٹرمپ نے ہمیشہ سیاست کی ہے۔ جرمنی نے انسداد کورونا ویکسین تیار کر لی۔ جرمن فیڈرل انسٹیٹیوٹ برائے ویکسین نے انسانوں پر تجربات کی منظوری دے دی۔ ویکسین کے آزمائشی عمل کے نتائج پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ اس ویکسین کے ٹیسٹ امریکہ میں بھی کیے جائیں گے۔ جرمنی نے جانوروں پر ابتدائی تجربات کامیاب ہونے کے بعد کورونا وائرس کے خلاف مدافعت پیدا کرنے والی ویکسین کی انسانوں پر آزمائش کی باقاعدہ اجازت دے دی۔ نئی انسداد کورونا ویکسین کے انسانوں پر تجربات شروع کرنے کی منظوری جرمن فیڈرل انسٹیٹیوٹ برائے ویکسین نے دی ہے۔ ابتدا میں 200 صحت مند افراد پر اس کا آزمائشی استعمال کیا جائے گا، جن کی عمریں 18 سے 55 برس کے درمیان ہے۔ جرمن فیڈرل انسٹیٹیوٹ برائے ویکسین کے مطابق نئی مدافعاتی ویکسین مائنز میں قائم دوا ساز ادارے بایوٹیک نے تیار کی ہے، جسے امریکی دوا ساز ادارے کا تعاون حاصل ہے۔ دنیا میں چوتھی ویکسین ہے جو کووڈ-19 کی وبا کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنا ہے۔ اپریل کے مہینے میں کراچی میں غیر معمولی جو اموات ہوئی، اب تک آپ لوگوں نے کوئی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ اموات ہوئی؟ اور دوسری بات یہ کہ افغان کو بھی بتا دیجیے کہ 120 بنائی گئی ہیں اور کل نماز جمعہ کی گئی ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی بھی شاہ صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں، میں اس کو دہراؤں گا نہیں۔ جو غیر معمولی اگر اموات ہوئی ہیں یا رپورٹ نہیں ہوئی وہ اموات جن پہ امکان ہے، خدشہ ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شاید سمٹمز ایسے تھے کہ وہ کرونا کے پیشنٹ تھے، وہ شاہ صاحب جواب دے چکے ہیں۔ جو دوسری بات آپ نے کہی وہ دیکھیں فی الوقت تو جو عارف علوی صاحب صدر پاکستان ہیں، ان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں جو فیصلے ہوئے فی الحال تو وہ اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن اس کے بعد جو کل ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کرام سے رابطہ کریں اور کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس سے ہماری جو مذہبی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں، اور کوئی جو خدشات ہیں ڈاکٹرز کے خاص طور پہ جو فرنٹ لائن ہمارے سولجرز ہیں جو اپنی زندگیاں دے رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری جانیں بچانے کے لیے دن رات وہ کام کر رہے ہیں، ان کی جو رائے ہے اس کو ہمیں سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف علماء کرام بلکہ دیگر جو شعبے ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، ان سے بھی اپیل کی گئی، عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے، حکومتوں سے بھی اپیل کی گئی ہے، تو اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں، ہم ان کو انگیج کر رہے ہیں۔ سعید صاحب فرمائیے گا کہ آپ کے آگے پیچھے جو سندھ حکومت کے جو دیگر معاونین نظر آ رہے ہیں وہ نجی اداروں کے سربراہ نظر آ رہے ہیں، کیا آپ کے سامنے آپ کے ساتھ جو گورنمنٹ ہاسپٹل کے جو سربراہ ہیں یا ان کے ہاسپٹل جو ڈاکٹرز ہیں عملہ وہ اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے یا کچھ اور وجہ ہے، بتا دیجیے گا۔ سیکنڈلی یہ تاجر ایک جانب جا رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ ایک الگ جا رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں سندھ کے اندر اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کرونا کی جتنی بڑی جنگ ہے
ना हुकूमत तन तनहा लड़ सकती है, ना प्राइवेट सेक्टर के लोग तन तनहा लड़ सकते हैं, और ना ही हम आवाम की ताउन के बगैर लड़ सकते हैं। हम ये बात बार बार कह चुके हैं कि इस मौके पर पूरी कौम को एक आवाज़ होना पड़ेगा और उसमें सबको ताउन करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग, अगर मुख्तलिफ फलाही इदारों के साथ काम करने वाले लोग हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। अगर उलमाए कराम हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अगर बिजनेस कम्युनिटी के दोस्त हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम आवाम के शुक्रगुजार हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा अमल है, एक पॉजिटिव चीज़ है कि लोग हमसे ताउन कर रहे हैं। इसको किसी और पैराए में ना लिया जाए तो बेहतर होगा। दूसरी बात आपने कही कि फेडरल गवर्नमेंट अलग है, ताजर अलग है, सिंध का हाल। देखिए, कोई अलग नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फजूल बातों का हमने जवाब ना देने का फैसला किया हुआ है, हम नहीं देते हैं। अब वो जो बातें कर रहे हैं उसका फैसला आवाम करें, उसका फैसला आप करें कि कौन सही बात कर रहा है और कौन उन सही बातों को बिला जवाब मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारी तो कोशिश है कि पूरे मुल्क से एक आवाज़ उठे। अब अगर उस आवाज़ में कोई बीच में भोंगी मार देता है तो मेरा ख्याल है कि आपसे भी गुजारिश है कि उन भोंगियों को अहमियत ना दें और उनको किसी एक तरफ रहने दें। ये बता दें कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ दुनिया में है भी या नहीं, अगर कोरोना ने हमला करना तो सिर्फ क्या मसाजिद पर ही करना है या तो सिर्फ 5 लोगों को। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए सच TV.pk और देखते रहिए सच।